हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए फर्दर हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। मतलब कोई आपको एंगल गिवन है, ऐसे आप सपोज करिए कोई आपको एक एंगल गिवन है, इसी के इक्वल आपको क्या करना है, दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम सीखते हैं। पहले तो एंगल एज्यूम कर लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या है? एंगल ABC, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। गिवन एंगल क्या आपके पास? एंगल ABC। चलिए हम इसके इक्वल एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में देखिए आपको एंगल यहाँ पे दिख गया है कि ये एंगल इसके इक्वल बनेगा। कैसे बनेगा इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे आपके पास एंगल पूरा ड्रॉ करके दिखाया गया है, बट हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये ड्रॉ कैसे हुआ है। आप साथ में जैसे आपको स्टेप बताया जा रहे हैं वैसे वैसे आप ड्रॉ करिए, आप एक एक स्टेप फॉलो करिए। तो पहले क्या देखिए, आपको रे ड्रॉ करना है। आप कोई भी रे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रे OX ड्रॉ किया गया है, इस तरीके से आप रे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये जो आपके पास इनिशियल एंगल था, उस एंगल में B को सेंटर एज्यूम करके और कोई भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करिए, जो कि क्या करे, BA को P पॉइंट पे कट करे और BC को क्या करे, Q पॉइंट पे कट करे। मुझे लग रहा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या किया, B को सेंटर एज्यूम करके कोई भी सूटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ किया। आर्क ऐसे ड्रॉ किया आपने कि वो BA को क्या कर रहा है, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और BC को क्या कर रहा है, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, O को सेंटर एज्यूम करके जो आपने रेडियस यहाँ पे लिया था, इस केस में सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अभी देखिए ये लाइन आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ ये आपके पास ये रे है। तो आप क्या करेंगे, O को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या कर रहा है, OX को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फर्दर देखिए, R को सेंटर एज्यूम करके और ये जो आपके पास PQ है, यहाँ से यहाँ तक PQ जितना है उतना रेडियस एज्यूम करके आप एक दूसरा आर्क ड्रॉ करिए, जो कि ये प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे कट कर रहा हो। और सपोज करिए पॉइंट क्या आपके पास S है। आई होप आप इतना समझे होंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आप R को सेंटर एज्यूम करिए और रेडियस कितना लीजिए, जितना ये PQ है, PQ इसको कैसे मेज़र करेंगे, आप कंपास से मेज़र करिए। कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखिए और आप कह सकते हैं मेटल पॉइंट यहाँ पे रखिए P पॉइंट पे, और पेंसिल का पॉइंट यहाँ Q पे रखिए, जो आपने यहाँ पे मेज़र किया है। सेम रेडियस का आर्क यहाँ से R सेंटर एज्यूम करके आप ड्रॉ कर लीजिए, जो कि प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। सपोज करिए क्या है आपके पास, S है। अब आप क्या करिए, OS को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर दीजिए। सपोज कि ये रे आपके पास क्या है, OY। तो ये जो एंगल XOY है, ये क्या होगा, एंगल ABC के इक्वल होगा। आपने क्या किया, आपने ये रे ड्रॉ कर दिया जो कि S पॉइंट से पास कर रहा है। रे क्या है आपके पास, OY। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल XOY इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ABC। ध्यान दीजिएगा आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया, वन बाय वन फिर से आप समझ लीजिए। पहले आपने क्या किया, एक रे ड्रॉ किया। रे आपके पास क्या है, OX। फिर आपने क्या किया, B को सेंटर एज्यूम करके कोई भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया, जो कि AB को P पॉइंट पे कट कर रहा था और BC को क्या कर रहा था, Q पॉइंट पे कट कर रहा था। फिर आपने क्या किया, O को सेंटर एज्यूम करके और सेम रेडियस जो कि आपने यहाँ पे एज्यूम किया था, सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया, जो कि OX को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फिर आपने क्या किया, फिर आपने PQ इसको मेज़र किया। कैसे, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का मिडल पॉइंट P पे रखा और पेंसिल का टिप पॉइंट आपने कहाँ रखा, Q पे रखा। ये मेज़र कर लिया आपने। इतने ही P जो आपके पास PQ रेडियस का आर्क आपने R को सेंटर एज्यूम करके ड्रॉ किया, जो कि प्रीवियस आर्क को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर आपने क्या किया, OS को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया। ये OY जो आपके पास रे बना,
और ये जो एंगल है, एंगल एक्स ओ वाई, ये आपके पास एंगल बना। तो एंगल एक्स ओ वाई जो है ये क्या है, एंगल ए बी सी के इक्वल है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल समझ में आया होगा। सिमिलरली देखिए, अभी ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन एंगल है, एंगल ए बी सी, इसका ट्वाइस एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसका थ्राइस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। सपोज करिए रे आपके पास क्या है, ओ एक्स। फिर आप वही स्टेप फॉलो करेंगे, बी पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे सुटेबल रेडियस का, जो बी ए को पी पे कट कर रहा हो और बी सी को क्यू पे कट कर रहा हो। फिर वही सेम रेडियस का आर्क आप ओ को सेंटर एज्यूम करके ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया। फिर आपको क्या करना है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू को मेज़र कर लेना है, जैसे हमने पिछले कंस्ट्रक्शन में मेज़र किया था। फिर आप यहाँ पे सपोज करिए ये जो आर्क था, ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो आर्क को सेंटर एज्यूम करके आप एक आर्क बनाइए। रेडियस क्या होगा, पी क्यू होगा, जो कि प्रीवियस आर्क को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सपोज करिए एस है। फिर आप क्या करिए, एस को सेंटर एज्यूम करके फिर एक आर्क बनाइए, जो ये प्रीवियस जो आपके पास आर्क था, ये जो आपने ओ को सेंटर एज्यूम करके ड्रॉ किया था, उसको अगेन एक पॉइंट पे कट करें। सपोज करिए क्या है, टी है, और आप ऐसे ही ओ टी को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दीजिए। तो जो एंगल है आपके पास एक्स ओ टी, ये आप कह दीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है वाई, तो ये जो एंगल बना एक्स ओ वाई, ये क्या होगा, एंगल ए बी सी का ट्वाइस होगा। एंड सिमिलर वे में आप एक बार यहाँ से टी पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके आप क्या करते, एक और आर्क कट कर लेते, जिसका रेडियस क्या होता, पी क्यू होता, और जब आप इसको ज्वाइन कर देते, सपोज करिए ये आपके पास क्या है पॉइंट, ये है आपके पास एम पॉइंट, तो आप ओ एम को ज्वाइन करते हुए कोई रे बनाते, तो एक्स ओ एम, ये जो एंगल है ये क्या होता, थ्राइस हो जाता एंगल ए बी सी का। आप इन दोनों को ट्राई करिएगा। इक्वल सेम एंगल बनाना तो हमने आपको सिखा दिया, ट्वाइस बनाना भी मैंने आपको बताया। आप इसको खुद से ड्रॉ करिएगा कि ट्वाइस और थ्राइस एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मतलब आपको कोई गिवन एंगल है, आपको उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आप इस बात को समझे होंगे। मतलब क्या है, कोई एंगल है आपके पास, सपोज करिए यहाँ पे कोई एंगल है, एंगल ए बी सी, ऐसे आप सपोज करिए। आपको क्या करना है, ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर मतलब क्या, एक ऐसा रे ड्रॉ करिए जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब यहाँ पे अगर रे बी एक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल ए बी एक्स एंड एंगल सी बी एक्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि रे ए एक्स जो है ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, या आप कह सकते हैं रे ए एक्स जो है ये क्या कर रहा है, एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए रे ए एक्स है, ये क्या कर रहा है, एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या, देखिए, हम ए को सेंटर एज्यूम करके और कोई भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि ए बी को पी पॉइंट पे कट कर रहा होगा और बी सी को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा होगा। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि आपने क्या किया, ए को सेंटर एज्यूम करके ये आर्क पी क्यू ड्रॉ किया, जो क्या कर रहा है, ए बी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या करना है कि पी को सेंटर एज्यूम करके, पी को सेंटर एज्यूम करके, और ये जो आपने पी क्यू आर्क ड्रा किया है इसके हाफ से ज़्यादा रेडियस का, मतलब समझिएगा, जैसे आपने क्या किया, आपने पी क्यू आर्क ड्रॉ किया है, तो पी क्यू आर्क के हाफ से ज़्यादा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप ये पी क्यू ही एज्यूम कर लीजिए, इतना भी आपके पास चल जाएगा। बट आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ये जो पी क्यू है, पी क्यू के हाफ से ज़्यादा, मतलब अगर पी क्यू यहाँ से यहाँ तक आप मेज़र करते हैं, पी क्यू क्या कर रहे हैं, ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ये मेज़र कर रहे हैं, तो आपके पास जो कंपास है उससे मेज़र करिएगा और पी क्यू के हाफ से ज़्यादा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उतने रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करिएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस तरीके से।
इस बात को फिर से समझिएगा कि जो आपने पी क्यू आर ड्रॉ किया है, पी क्यू के हाफ से ज़्यादा, तब जो आपके पास पी क्यू की लेंथ होगी, पी क्यू की जो भी लेंथ है उसके हाफ, उसका बाई 2 कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा मतलब अगर हम कहें पी क्यू 10 है, अगर आप मेथड कर रहे हैं तो उसके हाफ से ज़्यादा, या फिर आप ऐसे करिए पी क्यू के 10 का हाफ जो होगा ये 5 होगा, 5 से ज़्यादा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि आप ये पी क्यू जो लेंथ है ये भी एज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा आर्क का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये जो पी क्यू है ये भी एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पी क्यू एज्यूम कर रहे हैं, पी क्यू रेडियस का आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो पी क्यू के हाफ से तो ज़्यादा ही है। फर्दर चलते हैं। अब क्यू को सेंटर एज्यूम करके और सेम रेडियस जो हमने प्रीवियस स्टेप में ड्रॉ किया था, मतलब पहले हमने क्या किया था, ये ए को सेंटर एज्यूम करके आर्क बनाया था जो ए बी को पी पॉइंट पे कर रहा था, कट कर रहा था, और ए सी को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा था। फिर पी को सेंटर एज्यूम करके हमने क्या किया, एक आर्क बनाया जिसका कि रेडियस क्या था, पी क्यू के हाफ से ज़्यादा था। अब क्या करना है, क्यू को सेंटर एज्यूम करके क्या करना है, क्यू को सेंटर एज्यूम करके सेम रेडियस, जो रेडियस हमने यहाँ पी को सेंटर एज्यूम करते समय लिया हुआ था, कंसिडर किया हुआ था, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करना है। जो प्रीवियस आर्क को क्या करे, एक पॉइंट पे कट कर, सपोज करें कि ये पॉइंट क्या है आपके पास आर है। आपको क्या करना है, ए आर को ज्वाइन कर देना और इसको प्रोड्यूस कर देना है। सपोज करिए एक्स पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया हमने, तो ये जो ए एक्स है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टेप्स फिर से समझ लीजिए। आपके पास एंगल गिवन था, एंगल बी ए सी। आपने सबसे पहले क्या किया, ए को सेंटर एज्यूम करते हुए कोई भी सुटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया जो बी ए को पी पॉइंट पे कट कर रहा था, और ये सी ए को क्या कर रहा था, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा था। फिर आपने क्या किया, पी को सेंटर एज्यूम करके पी क्यू की जो मेजरमेंट है, या पी क्यू के हाफ से ज़्यादा रेडियस का आर्क लेके आपने एक आर्क बनाया है, या बोल सकते हैं आप पी क्यू के हाफ से ज़्यादा रेडियस का आर्क बनाया आपने। फिर आपने क्यू को सेंटर एज्यूम किया और सेम रेडियस जो प्रीवियस स्टेप में लिया था, सेम रेडियस का आपने आर्क बनाया जो कि प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे कट कर रहा था, उसको हमने आर एज्यूम किया। फिर आपने क्या किया, आपने ए आर को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया। सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट एक्स है, ये ए एक्स जो हुआ, रे ए एक्स, ये क्या हुआ, बाइसेक्टर हो गया एंगल बी ए सी का। आई होप कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री एंगल। अभी देखिए हमने प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना सीखा था, तो 60 डिग्री आप प्रोटेक्टर से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम कंपासेस की हेल्प से देखेंगे कि 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एंगल तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए आप रे ओ ए ड्रॉ कर दीजिए। फिर क्या करिए, देखिए ओ को सेंटर एज्यूम करके कोई भी एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो कि ओ ए के क्या, ओ ए को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। फर्दर आपको क्या करना है, पी को सेंटर एज्यूम करके सेम रेडियस जो आपने लिया था, सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, जो प्रीवियस स्टेप में आर्क ड्रॉ किया गया था उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी पॉइंट पे। सपोज करिए वो पॉइंट क्या है आपके पास आर है। ये क्या किया आपने, पी को सेंटर एज्यूम करके ये ओ पी जो रेडियस था, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, जो कि आर्क पी क्यू को क्या कर रहा था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये क्या है, पॉइंट आपके पास आर है। आपने ओ आर को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया, आपको मिल गया रे ओ बी। तो यही जो आपके पास एंगल ए ओ बी है, ये कितना है, ये 60 डिग्री है। आप इसको प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं। फिर से देखिए सिंपल स्टेप्स था। पहले आपने क्या किया, एक रे ओ ए ड्रॉ किया, फिर ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए कोई भी एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लिया, जो कि ओ ए को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर पी को सेंटर एज्यूम करके आपने क्या किया, सेम रेडियस जो ओ पी रेडियस था, सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अगेन आपने क्या किया, वो आर को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया, तो आपको रे ओ बी मिल गया। यही जो एंगल ए ओ बी है, ये क्या है, 60 डिग्री एंगल।
आई होप ये कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एंगल AOB इज़ द एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो जो कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ बताया गया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। जो कंस्ट्रक्शन आप अपने नोटबुक में बनाइए, जो आपको एंगल्स बताए गए यहाँ पे एंगल कॉपी करना, एंगल का ट्वाइस करना, एंगल का थ्राइस करना, गिवन एंगल का ट्वाइस ड्रॉ करना या गिवन एंगल का थ्राइस ड्रॉ करना, एंगल बाइसेक्ट करना। आप क्या करिएगा, आप 80 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इसको बाइसेक्ट करिएगा। आप 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, इसको बाइसेक्ट करिएगा। आप 75 डिग्री का एंगल बनाइएगा और इसका कॉपी बनाइएगा। फिर आप क्या करिएगा, 62 डिग्री का एंगल बना के इसका ट्वाइस बनाइएगा। इसका क्या करेंगे, आप ट्वाइस बनाएंगे। एंड फिर आप क्या करिएगा, 35 डिग्री का एंगल बना के इसका थ्राइस बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।